दोस्तों, मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर का बहुत बड़ा फैन हूं। मेरी ऐसी इच्छा है कि काश सिकंदर अब होता, मैं उसको जिंदा देख सकता, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत मुतासिर हूं। हालांकि इस वीडियो का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर जानें कि सिकंदर कौन था जिसने 12 साल की उम्र में अपना सफर शुरू किया था और 32 साल की उम्र में उस सफर में ही चलते चलते खत्म हो गया था। सिकंदर से बड़ा वॉरियर ना उससे पहले कभी कोई हुआ है और ना उसके बाद कभी हुआ है। पूरी दुनिया में सिकंदर ही एक ऐसा वॉरियर है जो जिंदगी में कोई जंग नहीं हारा था। तो आज मैं आपको सिकंदर की कहानी बहुत ही सिंपल अल्फाजों में बताऊंगा और 5-6 मिनट के अंदर ही पूरी कहानी बता दूंगा। आपको इस कहानी को सुनना ही होगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो घंटी जरूर दबा दो। जहां आज ग्रीस देश है, वहीं पर कहीं सिकंदर का जन्म हुआ था 300 बीसी में, यानी अब से हजारों साल पहले। सिकंदर राजाओं के खानदान से था। सिकंदर का बाप भी राजा था, उसका बाप भी राजा था। सिकंदर के बाप का नाम था फिलिप सेकंड, और जो सिकंदर की मां थी वो उसके फादर की तीसरी या चौथी बीवी थी। तो जो सिकंदर के फादर की दूसरी बीवियां थी वो सिकंदर की मां को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। वो सिकंदर की मां को रानी मानती ही नहीं थी। सिकंदर अपनी मां की हालत देखकर बहुत ही निराश होता था, उसको बहुत ही गुस्सा आता था। तो 12 साल की उम्र में उसने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो सिकंदर को राजा की औलाद नहीं मानते थे, जो सिकंदर की मुखालफत करते थे। और 12 से लेकर 20 साल तक यानी कि 8 साल के अंदर सिकंदर ने अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को मार डाला था, ताकि जब सिकंदर राजा बने तो कोई भी मुखालफत करने के लिए जिंदा ना हो। और जब सिकंदर 20 साल का था तो सिकंदर के फादर को उसी के एक बॉडीगार्ड ने मार डाला था। कहा यह गया था कि सिकंदर ने ही साजिश को रचा था और सिकंदर के कहने पर ही बॉडीगार्ड ने उसके फादर की हत्या की थी। तो फादर के मरते ही सिकंदर राजा बन गया, और राजा बनने के बाद अपनी 50,000 की सेना को लेकर जंग करने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त फारस साम्राज्य यानी कि पर्शियन एम्पायर दुनिया में सबसे पावरफुल था और सबसे बड़ा था। जैसे कि आज अमेरिका दुनिया में सुपर पावर है, उस वक्त फारस साम्राज्य दुनिया में सुपर पावर था। फारस साम्राज्य के पास 25 लाख की सेना थी और सिकंदर के पास सिर्फ 50,000 की सेना थी। उसके बावजूद भी सिकंदर डरा नहीं। सिकंदर ने 50,000 की सेना के साथ फारस साम्राज्य पर हमला बोल दिया। और आप अंदाजा लगाइए कि सिकंदर ने अपनी 50,000 की सेना के साथ 25 लाख की सेना को हराकर फारस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। यह होते ही सिकंदर का दुनिया में डंका बज गया। दुनिया भर के राजा सिकंदर के नाम से थर-थर कांपने लगे। इसके बाद सिकंदर एक के बाद दूसरा युद्ध लड़ता गया, जीतता गया, और अगले 10-11 साल में तकरीबन 12,000 मील दूर निकल गया। रास्ते में युद्ध लड़ता गया, जीतता गया, किसी भी युद्ध में कभी नहीं हारा। सिकंदर जीतते हुए इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को फतेह करके पंजाब की सरहद में घुस गया। उस वक्त सिकंदर की उम्र थी तकरीबन 32 साल और पिछले 10-11 साल से कंटिन्यू युद्ध लड़ रहा था। सिकंदर की सेना के हौसले पस्त हो चुके थे, युद्ध लड़ते लड़ते थक चुकी थी। तो सिकंदर की सेना ने कहा कि अब हम आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहते, हम वापस अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि अब हम अपनी फैमिलीज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और सिकंदर ने अपने सिपाहियों की बात मानी और वापस चल दिया। वापस जाते हुए जब सिकंदर इराक में पहुंचा तो उस वक्त उसको मलेरिया हो गया। जब मलेरिया बुखार हो गया तो सिकंदर की हालत बिगड़ने लगी। सिकंदर की समझ में आ गया कि शायद अब जान नहीं बचेगी। आप अंदाजा लगाइए, जो वॉरियर 10-11 साल तक युद्ध लड़ता रहा, कभी किसी से नहीं हारा, जिसने तकरीबन 12,000 मील जमीन पर फतह हासिल करके दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया हो, वो बेहाल हो गया। उसको समझ आ गया कि शायद अब मौत करीब आ चुकी है, अब जिंदा रहना मुश्किल है। उस वक्त सिकंदर की एक ही इच्छा थी कि वो किसी तरह ग्रीस अपने घर पहुंच जाए, किसी तरह अपनी फैमिली के पास पहुंच जाए। और उसने खुदा से दुआ की कि या ऊपर वाले मेरा सब कुछ ले ले, बस मुझे सिर्फ 30 दिन का टाइम दे दे। मुझे अपने घर पहुंचने में तकरीबन 30 दिन लगेंगे। मैं अपने घर पहुंचना चाहता हूं और वहीं मरना चाहता हूं। आप अंदाजा लगाइए, सिकंदर द ग्रेट जो लोगों के सर कलम करके पूरा कुआं भर देता था, जो लोगों के सर कलम करके एक बहुत बड़ा मीनार बना देता था,
वो भीख मांग रहा था खुदा के सामने। वो कह रहा था कि बस मुझे सिर्फ 30 दिन दे दे, मुझे घर पहुंच जाने दे। लेकिन सिकंदर की किस्मत में ये नहीं था और सिकंदर को ऊपर वाले ने ये मोहलत नहीं दी और सिकंदर इराक में ही मर गया। और जैसे ही सिकंदर मरा वैसे ही जो सिकंदर के सेनापति थे वो एक दूसरे पर टूट पड़े। उन्होंने सिकंदर के उन बच्चों और बीवियों को भी मौत के घाट उतार दिया जो उस वक्त उसके साथ थे। और कहावत फिर सही हो गई कि ना ही कोई कुछ साथ लेकर आता है और ना ही कोई कुछ साथ लेकर जाता है। कितना भी कमा लो, कितनी भी दौलत आपके पास हो, जब जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। तो दोस्तों, मैं उस बहादुर सिकंदर को सलाम करता हूं जिसने अपनी जर्नी 12 साल की उम्र में शुरू की थी और 32 साल में वो जर्नी खत्म हो गई। मैं सलाम करता हूं उस सिकंदर को जो जिंदगी में कभी किसी से नहीं हारा। इसीलिए कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।